नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ज़ाविया में आपका मेज़बान गालिब सुल्तान। नाज़रीन, नवाज शरीफ साहब की आप जिल्लत चेक करें। एक वक्त था, यही वो शख्स थे जो पाकिस्तान के करता धरता थे। पाकिस्तान जो है वो इन्हीं के नाम से शुरू होकर इन्हीं के नाम के ऊपर गरूब हुआ करता था और पाकिस्तान के ख़जानों के ऊपर हर वक्त यही लोग जो हैं वो अपने हाथ साफ करने में मसरूफ़ रहते थे, मगन रहते थे। ना मुल्क का सोचा, ना इस कौम का सोचा, ना इस मुल्क के मुस्तकबिल का सोचा, ना इस कौम के नौजवानों के फ्यूचर के बारे में नवाज शरीफ साहब जो है वो किसी सोच में मुब्तला हुए। ना इन्होंने कोई जनाब सरदर्दी ली। अपनी पूरी तवज्जो, पूरा जोर जो है वो ठेकों में कमीशन लेने के ऊपर था, लंदन में जरादे बनाने के ऊपर था। और अब उसके नाज़रीन गैर सरकारी, गैर हतमी नतीजे जो हैं वो खुलकर सामने आ चुके हैं। जावेद चौधरी साहब ने अपने व्लॉग के अंदर एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है और उन्होंने नवाज शरीफ साहब के डर के बारे में, नवाज शरीफ साहब के खौफ के हवाले से कुछ अहम तरीन इंकशाफात किए हैं। और उनका यह कहना है कि नवाज शरीफ इस डर की वजह से कि बाहर निकलेंगे लोग जूते मारेंगे, लोग जो है वो नवाज शरीफ साहब को गालियां देंगे, लोग जो है वो नवाज शरीफ साहब के ऊपर, आपने देखा कि जब ये लंदन के अंदर मौजूद थे वहां पर भी लोगों ने बाकायदा इनके ऊपर थूका और वो सारा जो है वो सारा कुछ जो है तजलील आमेज रवैया जो है वो इनके खिलाफ पाकिस्तानी अवाम की जानिब से रवा दवा है। ये मक्का मुकरमा जाते हैं, वहाँ इनके ऊपर तनकीद होती है। ये जनाब लंदन की सड़कों के ऊपर घूम फिर रहे हो, वहाँ पे जो है वो लोग जूते लेके इनके पीछे पड़ जाते हैं। जावेद चौधरी ने इंकशाफ किया है कि नवाज शरीफ आजकल डिप्रेशन का शिकार हैं, उनका कोई दोस्त ही नहीं है, वो बहुत लिमिटेड और अकेले आदमी हो चुके हैं। भी अगर इस मुल्क को डिलीवर किया होता ना, अगर इस मुल्क को कुछ ना कुछ दिया होता, को थोड़ी बहुत भी इस मुल्क की फिक्र की होती तो आज ये नौबत ना आती। उनका कहना था कि नवाज शरीफ साहब के पास दूर दूर तक कोई ऐसा आदमी नहीं है जो उनकी दिलजोई कर सके, जो उनके इश्यूज को समझ सके, जो उन्हें मशवरा दे सके। जावेद चौधरी ने कहा कि मियां नवाज शरीफ डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं, वो डिप्रेस हो चुके हैं। उन्होंने मजीद इंकशाफ किया कि ये जो बयानिया 4 साल से पला है कि नवाज शरीफ चोर है, नवाज शरीफ चोर है, और उनके घर के बाहर जो गाली गलोच की गई, जो मुजाहरे किए गए, इसने नवाज शरीफ को अंदर से तोड़ दिया है। उनका कहना था कि वो बड़ा अजीब महसूस करते हैं जब वो बाहर जाते हैं, उन्हें खतरा होता है कि कोई ना कोई आदमी आकर उनके साथ बदतमीजी कर जाएगा। भाई इसी तरह इमरान खान साहब को भी किसी दिन बाहर निकाल के देख लें, भला ले आए जनाब आप किसी भी बड़ी सड़क के ऊपर, सिर्फ ये छोटा सा ऐलान कर दें कि जनाब आज अडयाला जेल के बाहर जो है वो इमरान खान साहब सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के लिए उसी गेट के ऊपर खड़े होकर फिर वापस जो है वो अपनी जेल के अंदर चले जाएंगे। आप आलम देखिएगा कि अडयाला जेल के अंदर बाहर क्या होता, ये सारी सड़कें जाम हो जाएंगी। तो ये होता है फ़र्क एक विजनरी लीडर में, एक उस लीडर में कि जिसने अपनी जान, अपना माल, अपना नामूस, अपनी औलाद, अपनी बीवी, अपना सब कुछ जो है वो इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए दाव के ऊपर लगाया हुआ हो। और यही फ़र्क होता है उस शख्स में और इमरान खान में कि जिसका जनाब पूरी तवज्जो जो है वो एवन फील्ड के इस तरह के जनाब अपने अपार्टमेंट्स खड़े करने के ऊपर तवज्जो थी। तो खैर नाज़रीन, अपने अमाल का बदला और अपने अमाल का रिजल्ट जो है वो इस वक्त नवाज शरीफ साहब को मिल रहा है और जो इनके काम इन्होंने किए हुए हैं उसका फल जो है जनाब बड़ा ज़रबों और तकसीमों के साथ इनको मिल रहा है। अब नाज़रीन, एक और बड़ी अहम पेशरफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुई है। इससे पहले कि मैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपको सुनाऊं, मैं ज़रा उसका कॉन्टेक्स्ट जो है वो आपको समझा देता हूँ। जब नवाज शरीफ साहब गवर्नमेंट में आए तो फार्म 47 के मुताबिक उन्हें बहुत सारी नशिस्तें जो हैं वो दिलवा दी गई, पीपल्स पार्टी का इल्हाक जो है वो भी करवा दिया गया। लेकिन इसके बावजूद जो है वो नून लीग की जो जमात है इनके पास ज़्यादा तादाद में लोग नहीं थे और हुकूमत इंतहाई कमज़ोर थी। तो ऐसी सूरत में शहबाज शरीफ साहब ने अपने बड़े भाइयों से रब्ता किया और कहा कि जनाब, वो नवाज शरीफ साहब वाले बड़े भाई की नहीं बात कर रहा, दूसरे बड़े भाई की बात कर रहा हूँ। तो दूसरे बड़े भाई से रब्ता किया और कहा कि जनाब ये तो बड़ी लूली लंगड़ी हुकूमत है, इसके साथ तो मेरा गुजारा जो है वो पॉसिबल नहीं है, लिहाजा मुझे जो है वो कुछ मजीद नशिस्तें दिलवाई जाएँ। तो उसके बाद जनाब नया एक जो है ना वो पिंडोरा बॉक्स खोला गया कि जी दोबारा गिनती शुरू करें। तो दोबारा गिनती शुरू करके तरीके इंसाफ की मजीद नशिस्तें जो हैं वो नून लीग की और शहबाज शरीफ साहब की सिफारिश के ऊपर जो है वो इन्हें दिलवाई गई थी। तो वो जो 3 नशिस्तें ऐसी थी जो नाज़रीन बड़े खुले मार्जिन से दोबारा गिनती करवा के उल्टे सीधे जनाब बैलेट बॉक्सेस चला के अपनी पूरी गेम डाल के वो नशिस्तें जो है वो मजीद 3 अदद नून लीग को दिलवा दी गई थी। अब इसके खिलाफ जो है वो तरीके इंसाफ की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई थी और लाहौर हाई कोर्ट ने गिनती के नतीजे में जो तरीके इंसाफ की नशिस्तें छीन कर नून लीग को दी गई थी, इसके खिलाफ फैसला सुनाया और कहा कि नहीं जी ये नशिस्तें जो हैं वो तरीके इंसाफ की हैं। अब इसके खिलाफ जो है वो बाद में नून लीग सुप्रीम कोर्ट में चली गई, बड़ी देर तक जो है ये केस वहाँ पर अदालत के अंदर लटका रहा और अब जनाब काजी फायज ईसा के होते हुए नून लीग को भला परेशानी की जरूरत है, ये भला घबरा सकते हैं या ये भला डर सकते हैं? जब तक फायज ईसा साहब बैठे हैं नून लीग के तमाम तर मफादात, तमाम तर इंटरेस्ट जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर महफूज हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कौमी असम्बली के 3 हल्कों पर महफूज फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने नून लीगी अरकान असम्बली अजहर कयूम नाहरा, अब्दुल रहमान कांजो, जुल्फकार अहमद को बहाल कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। दोबारा गिनती में लीगी उम्मीदवारों की जो कामयाबी है उसको बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने 2-1 के तनासुब से यह फैसला सुनाया। जस्टिस अकील अब्बासी ने फैसले से इख्तलाफ किया। सुप्रीम कोर्ट ने नून लीगी अरकान असम्बली अजहर क़यूम, नारा, अब्दुर्रहमान कांजो, जुल्फ़कार अहमद को बहाल कर दिया। और ये जनाब सुप्रीम कोर्ट का तारीखी फैसला जो है वो इस वक्त आ चुका है। और ये हल्के नाज़रीन NA 154, NA 81 और NA 79, इन हल्कों से जनाब ये तहरीक इंसाफ की जीती हुई नशस्तें जो पहले जीती हुई थी फॉर्म 45 के मुताबिक बाकायदा अनाउंस कर दिया था इलेक्शन कमीशन ने कि यहाँ से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जीते हुए हैं। उसके बाद दोबारा गिनती की वारदात डाल के ये नशस्तें नून लीग को दे दी गई और फिर लाहौर हाई कोर्ट के अंदर ये मामला चैलेंज हुआ, इसको रिवर्स कर दिया गया। फिर उसके खिलाफ जो है वो नून लीग के उम्मीदवार सुप्रीम कोर्ट में चले गए और वहाँ पर फायज़ ईसा साहब जो है वो खुद इस बेंच की सरबराही कर रहे थे और जनाब फैसला जो है वो अब नून लीग के हक में आ चुका है। तो इस तरह से जनाब मज़ीद 3 नशस्तें जो हैं वो अब नून लीग को दिलवा दी गई हैं। तो खैर जितने ड्रामे हैं, ये जितने तमाशे हैं, ये जितने आइन की जनाब ये गलत तशरीह करके अपने इन्होंने मामलात निकालते फिर, लेकिन फिर एक वक्त आता है जब लोग जो है ना वो बिफर पड़ते हैं। फिर वक्त आता है कि वही सूरत हाल होती है जो अशरफ गनी के साथ हुई, वही सूरत हाल होती है जो श्रीलंका में श्रीलंका के रहनुमाओं के साथ हुई, वही सूरत हाल होती है जो बांग्लादेश के अंदर हसीना वाजिद के साथ हुई। और ये इनकलाब जो है ना नाज़रीन इस वक्त पाकिस्तान के इर्द गिर्द मंडला रहा है। किस लम्हे ये इनकलाब जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो भड़क उठे, लोग जो हैं वो बिफर निकले। और इस वक्त इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट्स हैं वो तो जा रही हैं कि जनाब मामलात जो हैं वो बिगड़ सकते हैं। किसी भी वक्त नौजवान जो है कि एक हल्की सी चिंगारी की देर है पूरे मुल्क में जो है वो बांग्लादेश 2 हो जाना और यहाँ पर जो है मामलात मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर जाएंगे। बांग्लादेश तो कुछ भी नहीं था। ये नाज़रीन पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस की एजेंसीज़ हैं ये खुद रिपोर्ट कर चुकी हैं कि ऐसा कुछ पाकिस्तान के अंदर हो सकता है और इसीलिए पकड़ दगड़ का एक नया सिलसिला जो है वो भी शुरू हो चुका है। फिलहाल इतना ही। ऐसी मज़ीद लम्हा अपडेट्स के लिए हमारा चैनल ज़ाविया सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।